क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिहार को दशकों से सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और विशेष राज्य के दर्जे की मांग के लिए याद किया जाता था, उसी बिहार की जमीन के नीचे अरबों खरबों का खजाना दबा बैठा है। आपको पता है कि जिस बिहार के पास झारखंड अलग होने के बाद सिर्फ बालू और पत्थर ही माना जाता था, उसी बिहार के पास अब ऐसा खनिज खजाना आ चुका है जो आने वाले दिनों में पूरे देश की किस्मत बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की जमीनी सियासत पर अब इस अरबों की रॉयल्टी और 5 लाख करोड़ की भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द घूमने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। लेकर आई हूं आज का ये मुद्दा गर्म। मैं हूं आपके साथ उदिता त्रिपाठी। आज हमारे शो मुद्दा गर्म में बात तो उस सबसे बड़ी खबर की होगी जो बिहार के आने वाले 20 से 25 सालों का भविष्य तय करने जा रही है। पटना में एक बेहद अहम वर्कशॉप हुई जिसमें केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय की मदद से देश के 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी पर चर्चा की गई। और इस पूरी वर्कशॉप में सबसे ज्यादा चमका अपना बिहार सरकार के सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय कोयला खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ साथ राज्य के माइनिंग सेक्रेटरी अवनीश कुमार सिंह ने जो आंकड़े और डेटा सामने रखे हैं, उसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी और आर्थिक गलियारों में हलचल मचा दी। अब जरा समझिए इस पूरे मामले के पीछे का असली खेल और सियासत आखिर है क्या। अक्सर बिहार के बारे में कहा जाता था कि साल 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो सारे माइंस और मिनरल्स झारखंड के हिस्से चले गए और बिहार के हाथ में सिर्फ बाढ़, सुखाड़ और बालू पत्थर ही बचे। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। माइनिंग सेक्रेटरी अवनीश कुमार सिंह ने साफ किया कि अब तक बिहार में सिर्फ बालू और पत्थर की नीलामी का रोना रोया जाता था, लेकिन अब राज्य में लोहा, तांबा, जस्ता, शीशा और वेंजियम जैसे बेस और क्रिटिकल मिनरल्स के 6 बड़े ब्लॉक सामने आ चुके हैं। गया और रोहतास के 3 बड़े ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया तो शुरू भी हो चुकी है। रोहतास में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, जहानाबाद और जमुई में मैग्नेटाइट, जबकि औरंगाबाद, गया, बांका और भागलपुर में मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार मिला। अब जरा सोचिए, जब ये खजाना जमीन से बाहर निकलेगा तो क्या होगा। सरकार का दावा है कि सिर्फ खनिज संपदा से ही बिहार को हर साल 6 से 7 हजार करोड़ रुपए की सीधे रॉयल्टी मिलेगी और ये तो सिर्फ शुरुआत है। बिहार सरकार ने आने वाले समय में 5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा टारगेट रखा है। पत्थरों के 44 ब्लॉकों में से 28 में सर्वे का काम तेजी से आगे बढ़ चुका है और सितंबर के आखिर तक 30 से ज्यादा ब्लॉक आवंटित कर दिए जाएंगे। 15 अक्टूबर से तो जमीनी स्तर पर खनन का काम भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारे शो मुद्दा गर्म है में ये सवाल उठाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्या ये सिर्फ एक आर्थिक खबर है या इसके पीछे आने वाले चुनाव और आने वाली राजनीति का सबसे बड़ा दांव छिपा हुआ है। आइए अब इसका राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषण कर लेते हैं। बिहार में चुनाव चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रोजगार और पलायन का रहा। विपक्ष हमेशा सरकार को घेरता आया है कि बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, राजस्व का कोई अपना बड़ा जरिया नहीं है और राज्य पूरी तरह से केंद्र की मदद पर टिका हुआ है। अब एनडीए सरकार इस खनिज खजाने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर भुनाने की पूरी तैयारी में है। सम्राट चौधरी का ये कहना है कि बिहार में संसाधनों की कोई कमी नहीं है और 30 सितंबर तक टेंडर पूरे करके अक्टूबर से खनन का काम जो होगा वो शुरू हो जाएगा। ये साफ दर्शाता है कि सरकार चुनाव से पहले जमीन पर काम करके दिखाना चाहती है। दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भी साफ संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2047 से पहले क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाना ही है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक में इस्तेमाल होने वाली ये मिनरल्स बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को ये भी लालच दिया है कि अगर राज्य सरकार तय वक्त से पहले माइनिंग का काम पूरा करती है तो उसे केंद्र से भारी भरकम इंसेंटिव अमाउंट यानी प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमारे शो मुद्दा गर्म में सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना उतना ही जरूरी है। बिहार में माइनिंग और टेंडर की प्रक्रिया को लेकर हमेशा से बालू माफिया, अवैध खनन और लाल फीताशाही के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। जब बालू के खेल में ही अरबों का काला धन और सिंडिकेट शामिल हो जाता है तो जब लोहा, तांबा, जस्ता और वेनेडियम जैसी कीमती खनिजों की नीलामी होगी तो क्या सरकार इस पूरे नेटवर्क को पारदर्शी रख पाएगी? क्या 6 से 7 हजार करोड़ की रॉयल्टी और 5 लाख करोड़ का निवेश सचमुच बिहार के आम युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार दे पाएगा या फिर ये पूरी कसरत भी कागजी टेंडरों और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के फायदों तक सीमित रह जाएगी? माइनिंग सेक्रेटरी का कहना है कि देश और विदेश से बड़े बड़े निवेशक का बिहार में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और बिहार पर उनका भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन इस भरोसे की धरातल पर उतारने के लिए सरकार को माइनिंग माफियाओं पर सख्त नकेल कसनी होगी। अगर समय रहते खनन शुरू होता है और स्थानीय युवाओं को फैक्ट्रियों में नौकरी मिलती है तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति का पूरा नैरेटिव
बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर रोहतास से लेकर जमुई और गया से लेकर भागलपुर तक की जमीन के नीचे छिपे इस खजाने ने बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया। अब देखना यह होगा कि 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला खनन कार्य बिहार की तकदीर सच में बदलता है या फिर ये सियासत के नए दांव पेच में उलझकर रह जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जमीन के नीचे से निकला ये खजाना बिहार से पलायन और बेरोजगारी की कलंक को धो पाएगा? क्या बिहार अब पैरों पर खड़ा होकर देश की आर्थिकी की रीढ़ बनेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।